Hey guys, Swap here. Back with the topic. I'm now teaching you the Hunter Streakers bands. So, what are Hunter Streakers bands? Basically, Hunter Streaker bands are nothing but they are the alternative dark and light strips. अभी हमने देखा था इनामल रॉड में अल्टरनेटिवली एक डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं. दे आर अल्टरनेटिवली डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स होती है ऑफ अल्टर बैंड्स विच आर varying widths that can be best seen in longitudinal ground section under the oblique reflected light. वो originate होते हैं at dentate enamel junction border पे and pass outwards ending at some distance from the outer enamel surface. Basically अगर हम light bands को बोले तो light bands basically जो alternative dark और light bands दिखते हैं तो उसमें से light bands को कहा जाता है parazones and the dark bands are known as diazones. You just remember by the facts, dark bands are known as diazones and light bands parazones. और उनका एज अ फंक्शनल एडेप्टेशन ये रॉड जो है वो मोर और लेस रेगुलर चेंज दिखते हैं अपने डायरेक्शन ऑफ रॉड्स में, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ क्लीवेज इन एन एक्सियल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्लूजन मेस्टिकेटरी फोर्सेज. ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रॉड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अपीयरेंस ऑफ हंटर स्ट्रीकर बैंड्स. ये हंटर स्ट्रीकर बैंड्स की वजह से ये जो रॉड्स की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसी की वजह से हंटर स्ट्रीकर बैंड्स अपीयर हो रहे हैं. Now next we're talking about the incremental line of redges or we can say tree of redges. What are they? तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑफ लाइन ऑफ रेस्ट्रियर्स जो हैं वो इलिस्ट्रेट करती है इंक्रीमेंटल पैटर्न ऑफ द इनेमल. दैट इज जो इनेमल की सक्सेसिव अपोजिशन होता है ऑफ द लेयर्स ऑफ द इनेमल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्राउन. वो अपीयर होते हैं ब्राउनिश बैंड्स एज इन ग्रोन सेक्शन ऑफ द क्राउन सेक्शन ऑफ इनेमल में वो ब्राउनिश बैंड्स की तरह अपीयर होते हैं. और अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटें तो इंसाइजर एज पे और कस्पल टिप्स पे हम बात करें तो वो सराउंड करते हैं टिप ऑफ द डेंटिन को. और सर्वाइकल पार्ट्स ऑफ द क्राउन दे रन ऑब्लिकली. और डेंटिनोलर जंक्शन टू सरफेस अगर हम डीईजे डेंटिनोलर जंक्शन टू सरफेस की बात करें तो डेविएट करते हैं वो ऑक्लूजली. द मीन डेली रेट ऑफ इनेमल फॉर्मेशन इज अबाउट 3.5 to 4 माइक्रोमीटर. यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट इज मीन डेली रेट ऑफ इनेमल फॉर्मेशन इज अबाउट 3.5 to 4 माइक्रोमीटर. द अमाउंट ऑफ इनेमल फॉर्म्ड इन अ डे इज डिनोटेड बाय क्रॉस स्ट्रेशन. एक दिन में कितना इनेमल बना हुआ हम उसको क्रॉस स्ट्रेशन से शो करते हैं. वी से दैट इनेमल रॉड द क्रॉस स्ट्रेशंस इन इनेमल रॉड रिप्रेजेंट्स द रिदमिक pattern, that is enamel is formed in a rhythmic pattern. That's thing. And when we talk about the incremental lines are 25 to 30 micrometer apart in the cuspal region. In the cuspal region अगर आप cuspal region को देखेंगे तो वहाँ 25 enamel incremental lines थोड़े distance पे होंगी, जबकि अगर हम वही चीज़ cervical region में देखेंगे तो वो situated होंगी at the distance of 15 to 20 micrometer. Now next we're talking about the neonatal line और neonatal ring. What is neonatal line? Basically अब इनेमल जो है वो deciduous tooth की वो पहले तो कुछ तो पहले बर्थ से पहले बनती है और कुछ बर्थ के बाद बनती है. द बाउंड्री बिटवीन द टू पोर्शन बर्थ से पहले और बर्थ के बाद के जो इनेमल है वो बेसिकली एक एसिनुएटेड इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेड्जियस के थ्रू दिखती है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं नियोनेटल लाइन या नियोनेटल रिंग बोलते हैं. वो सारे रेसिडुअस टीथ में दिखती है और फर्स्ट परमानेंट मोलर्स में दिखती है. तो वन कैन आस्क दैट नियोनेटल लाइन इज अपीयर्स इन विच, सो दे आर अपीयर इन ऑल द रेसिडुअस टीथ एंड इन परमानेंट मोलर्स, परमानेंट फर्स्ट मोलर्स. एंड इट अपीयर्स टू बी द रिजल्ट ऑफ द एब्रप्ट चेंज इन द एनवायरमेंट. बेसिकली अगर हम बात करें अंदर का एनवायरमेंट लाइक फीटस जब अंदर होता है तो उसको वेल प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है. तो इस केस में इसीलिए इनेमल पहले ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है एंड बाद में उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. द प्री नेटल इनेमल देयरफॉर इज बेटर डेवलप्ड देन द पोस्ट नेटल इनेमल. Next, we're talking about some surface structure, that is the prismless enamel. So, what is prismless enamel? Basically, वो एक relatively structure layer है enamel की जो approximately 30 micrometer thick होती है, जो describe करती है जो described है in 70% of permanent teeth and और सारे deciduous teeth में. और मोस्टली कॉमनली टूवर्ड्स होती है वो सर्वाइकल एरियाज ऑफ द इनेमल सरफेस. अदर माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स दैट जो ऑब्जर्व होती है आउटर इनेमल सरफेस ऑफ न्यूली रेटेड टीथ जार. और जैसे आप बात करें पेरिकाइमेटा एंड क्रैक्स की तो पेरिकाइमेटा क्या होता है? पेरिकाइमेटा बेसिकली ट्रांसवर्स वेव लाइक ग्रूव्स होते हैं जो बेसिकली एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होते हैं ऑफ स्ट्री ऑफ रेड्जियस की. वी हैव सीन दिस स्ट्री ऑफ रेड्जियस और द इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेड्जियस. दे आर उनके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होते हैं. दे आर कंटिन्यू अराउंड अ टूथ, किसी टूथ के अराउंड कंटिन्यू होते हैं एंड यूजुअली लाई पैरेलल टू ईच अदर टू द सीमेंटो इनेमल जंक्शन.
अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चरली सरफेस देखें इनेमल का तो बहुत ही वो अनइवन होता है। लाइक अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखेंगे इनेमल का तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन सा स्ट्रक्चर होता है। वो अनइवन स्ट्रक्चर में कुछ नैरो फिशर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक नैरो फिशर जैसे इधर उधर रैंडमली स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम बेसिकली क्रैक्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सरफेस दे आर नोन एज cracks, and it has now been demonstrated that they are actually the